नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में देखते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहले वर्ष 1960 में उत्तर प्रदेश ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था। इसके बाद संघ की जो जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य था कि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा भाव पैदा करना और पंथ निरपेक्ष परंपराओं को सुदृढ़ रखते हुए राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। वर्ष 1992 में पारित एक अधिनियम के द्वारा इस आयोग को वैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया और केंद्र सरकार के द्वारा जो 6 अल्पसंख्यक समूह हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इनको अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सूचित किया गया। 1995 में इसमें संशोधन करके इसका नाम जो है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कर दिया गया। अब देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान में कहाँ-कहाँ राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के बारे में उल्लेख है। तो पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 350 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायत निवारण के लिए संघ या राज्यों में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 350(1) या क में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और विकास हेतु व्यापक उपबंध भी किए हैं, जैसे मौलिक अधिकार वाले भाग में अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। अतः इनके वर्गों को भाषाओं को संरक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो है संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु की गई है। अब देखते हैं इनकी संरचना के बारे में। तो यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनके जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित जो सभी सदस्य होते हैं, उनका अल्पसंख्यक समुदाय से होना आवश्यक है। इन सभी लोगों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। अब इनके कार्य देखते हैं कि इनके कार्य क्या क्या हैं। तो पहला यही है कि यह राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन की शिकायतों को सुनेगा। यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के विकास के स्तर का मूल्यांकन भी करेगा और इस संबंध में सुझाव भी केंद्र सरकार को दे सकते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित प्रयासों में सहयोग देगा। संघ और राज्य सरकारों द्वारा जो अधिनियम पारित किए जाते हैं उनकी विधियों की जांच करेगा कि कहीं उस विधि से किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। इस संबंध में भी वो उसकी शक्तियां हैं। अल्पसंख्यकों की शिकायतों की जांच करते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वैधानिक व कल्याणकारी उपायों को सुझाते हैं। संघ और राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों के लिए नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव भी ये देते हैं। शक्तियां देखें इनके, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वह भारत के किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है अथवा उपस्थित होने के लिए बाध्य भी कर सकता है। अब देखते हैं इनकी कमियां क्या क्या हैं। अन्य आयोगों के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार नीतियों का निर्माण करते समय आयोगों से परामर्श करेगी, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग को सहयोग देने के लिए राज्य और जनपद स्तर पर सहायक संस्थाओं का भी अभाव है। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग आयोग और अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग के संबंध में यह कहा गया है कि जो उनके सदस्य होंगे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन समुदायों के संबंध में विशेष ज्ञान हो, लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों के संबंध में केवल यही वर्णित है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो तथा सदस्यों की नियुक्ति हेतु इनसे संबंधित विशेष ज्ञान का प्रावधान होना जरूरी नहीं समझा गया है। यह अनिवार्य नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो व्यक्ति हों उनको अल्पसंख्यकों के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो या पर्याप्त जानकारी हो, जबकि अन्य आयोगों के संबंध में ऐसा उल्लेख है। अतः दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।